क्या आप वीकेंड गेटवे प्लान कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे जाया जाए? तो इस व्लॉग में हम आपको 10 ऐसी जगह बताने वाले हैं जो हमारे पिछले व्लॉग में नहीं थी वीकेंड गेटवे के, और वो बहुत अच्छी हैपनिंग चीज़ें हैं, हैपनिंग जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं वीकेंड गेटवे के लिए अपने दिल्ली से। स्टार्ट करते हैं। पहली लोकेशन है सोलान, जो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला से थोड़ा पहले पड़ता है। और ये शूलिनी देवी मंदिर जो है वहाँ पे एक देवी का, उस पे नाम है इसका पड़ा है, सोलान जो नाम पड़ा था। और जो वहाँ पे घूमने की जगह हैं वो शूलिनी माता टेम्पल है, मनरी मोनेस्ट्री है, कुठार फोर्ट है और सोलान ब्रूरी है। और अगर वहाँ बात करें कि पहुँचा कैसे जाए, तो फ़्लाइट से नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का 66 किलोमीटर्स अवे है जो। ट्रेन से जाना है तो नैरो गेज का जो वहाँ पे जो चलती है टॉय ट्रेन जिसे बोलते हैं, उसका सोलान स्टेशन है, वहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रेन से उतर सकते हैं। और अगर रोड से जा रहे हैं तो दिल्ली चंडीगढ़ से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है और डायरेक्टली नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। दूसरी लोकेशन है मसूरी। ये तो ऑल टाइम हिट लोकेशंस में से है नॉर्थ इंडिया के। और जैसा उधर ऊटी है, इधर मसूरी है, बहुत ही सुंदर जगह है। और वर्ल्ड में दो जगह सबसे अच्छी विंटर लाइन नज़र आती है, और इनफैक्ट विंटर लाइन नज़र आती है, पहली स्विट्ज़रलैंड और दूसरी मसूरी। तो ये इस लिहाज से काफ़ी अच्छी जगह है, व्यू के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह है। और बात करें घूमने की कौन कौन सी जगह है मसूरी में, तो सबसे पहली जगह और मोस्ट हैपनिंग जगह जो आजकल चल रही है वो है लैंडोर। उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट, सुरकंडा देवी टेम्पल है, भट्टा फॉल्स है। जी हाँ, केम्प्टी फॉल्स को काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, तो ये भट्टा फॉल्स जो है वो अब नई एक अच्छी सी लोकेशन है वहाँ पे जहाँ आप जा सकते हैं। झरीपनी फॉल्स है, केम्प्टी फॉल्स है ही वहाँ पे क्योंकि बहुत भीड़ जाती है, और वहाँ जाने के अब अच्छे से रास्ते भी बन गए हैं, तो एक वो भी जा ही सकते हैं आप। और एक लाल टिब्बा पॉइंट है जो लगभग हाईएस्ट पॉइंट है, लाल टिब्बा पॉइंट। और मॉल रोड है, मॉल रोड तो मसूरी की है ही मशहूर, और कैमल्स बैक रोड है जो मॉल रोड से जस्ट पीछे है। तो ये सब जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। गन हिल है, गन हिल भी जस्ट रोप पे जाती है मॉल रोड से, वहाँ भी आप जा सकते हैं, सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो ये सब जगह है घूमने की। और बात करी जाए कि मसूरी पहुंचा कैसे जाए, तो अगर आप एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है जो देहरादून में है, और लगभग 70-80 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून है, और अगर रोड से आना चाहते हैं तो भी देहरादून से ही सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। तीसरी लोकेशन जो है वीकेंड गेटवे के लिए इस लिस्ट में वो है रानीखेत, और बहुत खूबसूरत और बहुत पहले से चली आ रही है इंडिया की ये घूमने की जो टॉप 10 जगह हैं उनमें से। और यहाँ बात करें अगर कि इस रानीखेत के आसपास और रानीखेत में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो वो है शीतला खेत, कटरमल सन टेम्पल, और भालू डैम है, और चर्च है। और बात कर लें अगर कि वहाँ पहुँचा कैसा जाए, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर का है, जिसका डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर 119 किलोमीटर है वैसे। और अगर ट्रेन से बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है काठगोदाम है। और रोड से अगर जाना चाहते हैं आप तो हल्द्वानी भोवाली से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, नैनीताल से, काठगोदाम से, और दिल्ली से भी अब डायरेक्ट बसेस मिलती हैं रानीखेत के लिए। तो नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है जिम कॉर्बेट। ये भी बहुत मशहूर और बहुत फेवरेट लोकेशन है, क्योंकि वीकेंड गेटवे की बात हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए ओवरऑल आप इन जगहों पे ही आपको एक्सप्लोर करना होता है। तो लेकिन जिम कॉर्बेट जो है वो बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत अलग एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस आपको देती है, वो ऐसी जगह है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल पार्क में आपको सिर्फ वहाँ पे जाके टाइगर ही देख रहे हैं या फिर जानवर ही देख रहे हैं, और भी कई चीज़ें करने को हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर वहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो गर्जिया देवी टेम्पल है, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उसके अंदर ही है, कॉर्बेट वाटरफॉल है, सीताबनी फॉरेस्ट है। तो ये सब जगह आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर बात करें वहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो पंतनगर वहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, 75 किलोमीटर दूर है जो। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आईजीआई है दिल्ली का ही नियरेस्ट जो है। और ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामनगर का है, और अगर रोड से जाना चाहते हैं तो पर्सनल व्हीकल से आप आ सकते हैं। दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये। तो नेक्स्ट लोकेशन वो है ग्वालियर। जी हाँ, मैंने ग्वालियर का पिछले कुछ व्लॉग्स में काफ़ी जिक्र किया है कि ग्वालियर जो है वो वीकेंड के लायक बहुत अच्छी रेंज में है, क्योंकि जैसे यहाँ से मथुरा, आगरा और उसके बाद तुरंत ही सबसे बड़ा जो शहर पड़ता है वो ग्वालियर है, तो काफ़ी रीच में है दिल्ली के। तो आप वीकेंड पे आपको ज़्यादा ड्राइव करना नहीं पड़ेगा, और वहाँ पे घूमने की काफ़ी ज़्यादा जगह हैं। तो अगर बात करें वहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो इनमें से पहला है ग्वालियर फोर्ट, जय विलास पैलेस है,
हथेली का मंदिर है, मोती महल है, सहस्त्रबाहु टेम्पल है और गोपाचल पर्वत है और सन टेम्पल। देखिए मैं आपको बोल रहा था बहुत जगह है, सन टेम्पल यहाँ पे भी है। अच्छा कैसे जाए तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर का खुद का है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपको चाहिए तो IGI एयरपोर्ट है दिल्ली का। और ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ग्वालियर का खुद का ही है। और अगर रोड से आना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया दिल्ली आगरा होते हुए आप आ सकते हैं, या फिर अगर यूपी साइड से आ रहे हैं तो झांसी से होते हुए आ सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है ऑल टाइम फेवरेट दिल्ली NCR वालों की, वो है नीमराना। जी हाँ, अगर हम वीकेंड गेटवेज की बात करें और नीमराना छूट जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीमराना हम सभी का एक तरह से एक सेफ़ ऑप्शन रहता है कि यार कहीं कुछ नहीं अगर मिला, बुकिंग नहीं मिली तो नीमराना चले जाएंगे या फिर नीमराना होके ही आ जाएंगे। तो नीमराना में घूमने की जगह की अगर बात करूं तो नीमराना फोर्ट पैलेस है, जिप लाइनिंग वहाँ होती है, डे एक्टिविटीज़ होती हैं, आप में से कई लोग ऑलरेडी जा भी चुके होंगे, कर भी चुके होंगे। नीमराना में स्टेप वेल भी है, एक बावरी बोलते हैं जिसको। तो ये सब जगह हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और काफ़ी करीब है ये दिल्ली NCR के, बिल्कुल NCR में ही आता है इनफैक्ट। तो ये काफ़ी सही जगह है जो एक्सप्लोर की जा सकती है वीकेंड गेटवेज के लिए। और अगर बात करें पहुंचा कैसे, दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं वैसे या फिर आ रहे हैं कहीं से ट्रैवल करते हुए, तो दिल्ली का और जयपुर का दोनों का एयरपोर्ट नियर है इसके, दिल्ली ज़्यादा पास है। और ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो अटेली यानी अतेली रेलवे स्टेशन है वो नियरेस्ट है इसके। रोड से अगर जाना है तो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे पड़ता है, ये हम में से ज़्यादातर को पता भी हो। नेक्स्ट लोकेशन है मथुरा वृंदावन। जी हाँ, ये तो इतना पास है कि आप सुबह जाके रात को भी वापस आ सकते हैं। तो दिल्ली से सीधे मथुरा रोड है जो कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे भी बोलते हैं जिसे, तो उसको लेके आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं अगर आप नॉन ट्रैफिक आवर्स में निकलते हैं तो। और अगर बात करें घूमने की क्या क्या जगह है वहाँ पे, तो वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री द्वारकाधीश टेम्पल है वहाँ, इस्कॉन टेम्पल है वहाँ का जो बहुत मशहूर है, और गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन हिल बोलते हैं जिसे, विश्राम घाट है, राधे कुंड है। ये जो है काफ़ी प्रचलित जगह हैं, वो बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो घूमने की वहाँ बहुत ज़्यादा जगह हैं। और अगर बात करें पहुँचने की तो फ़्लाइट से अगर आना है तो आगरा का एयरपोर्ट है या फिर दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नियरेस्ट है। और अगर आपको ट्रेन से आना है तो मथुरा का रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट। बस से आना है तो जैसा मैंने बताया मथुरा रोड यानी कि दिल्ली से कन्याकुमारी वाली जो हाईवे है वो पकड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट लोकेशन है रणथंबोर। तो ये भी काफ़ी रेंज में है आपके वीकेंड गेटवे के लिए, और सुंदर जगह है, घूमने की भी कई जगह हैं जैसे कि रणथंबोर फोर्ट है, वहाँ पे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है, रणथंबोर का नेशनल पार्क है, जोगी महल है। इसके अलावा भी 4-5 जगह और भी हैं जो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ जाना है कि नहीं। और अगर बात करें कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट है जो कि लगभग 150 किलोमीटर है वहाँ से। ट्रेन से अगर आपको जाना है तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से आपको काफ़ी कैब वगैरह मिल जाती हैं डायरेक्टली। रोड से जाना है तो दिल्ली आगरा जयपुर कोटा उदयपुर जोधपुर अजमेर अहमदाबाद, चारों तरफ से अच्छी कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट लोकेशन है सरिस्का जो कि अलवर में पड़ती है, और ये एक न्यू लोकेशन है जो उभर के आ रही है दिल्ली NCR में। इसका भी मैंने कुछ 1-2 वीडियोस में पहले किसी अलग वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। और जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई, और मुश्किल से 2 घंटे लगता है दिल्ली से यहाँ पहुँचने में, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में भी पहुँच सकते हैं आप। यहाँ भी मथुरा जैसा ही कर सकते हैं प्लान, आप सुबह जाके भी आ सकते हैं, और अगर आपको वीकेंड पूरा करना है स्पेंड तो वो भी कर सकते हैं। अच्छे काफ़ी अच्छे प्रीमियम रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, तो आपका जो स्टे है वो तो सॉर्टेड रहेगा। और बात करें वहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का पैलेस है, और कंकवारी फोर्ट है, सिलीसेर लेक है। सिलीसेर लेक के कुछ बीच में रील्स बहुत वायरल हुए थे, वो आपने देखे होंगे। तो बहुत अरावली के बीच में एक हिडन जेम सा है ये, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और बात करूँ अगर और क्या क्या ज़रिए हो सकते हैं वहाँ पहुँचने के, तो फ़्लाइट से अगर जिसको आना है तो जयपुर दिल्ली एयरपोर्ट है नियरेस्ट। ट्रेन से आना है तो अलवर रेलवे स्टेशन है क्योंकि अलवर में ही आता है ये। रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी है। अब जो लास्ट जगह जो मैं बताने वाला हूँ वो है झुंझुनू, और झुंझुनू में भी लोहारगल। तो ये एक न्यू एंट्री है वीकेंड गेटवेज की लिस्ट में जो मैंने शायद कभी कहीं देखी नहीं, और मैं अभी रिसेंटली एक्सप्लोर करके आया हूँ। और इसके
आप अगर मानसून में जाने के लिए भी बहुत अच्छी है। ये मैं उस टाइम ऐड नहीं कर पाया मानसून वाले वीडियो में, अब जब भी नया वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर ऐड करूंगा। मानसून में ये जगह ऋषिकेश से कम नहीं लगती है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ की, और लोहारगल और खरखड़ा, ये 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, और आती सब झुंझुनू में ही है। तो झुंझुनू में कई ऐसे 2-3 स्पॉट्स हैं जहाँ पे अरावली काफ़ी अनटच सी है और बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छी रोड्स हैं वहाँ पे, एकदम अरावली के बीच से निकलती हुई। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऋषिकेश पहुँच गए हैं। और स्पेशली मानसून में, मैं मानसून में गया था, बारिश के मौसम में, बादल ऐसे टकरा रहे थे पहाड़ों से, बहुत ही सुंदर था। तो अब अगर बात करें वहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है, तो वहाँ पे है रानी सती टेम्पल, खेमी सती टेम्पल, बादलगढ़ फोर्ट है, मर्तानी बावड़ी है और यानी स्टेपवेल, और चेतन दास बावड़ी है, पांडव टेम्पल है, और वहाँ का लोहारगल का बहुत फेमस एक कुंड है जो जहाँ पे जैसे हम अस्थि विसर्जन करते हैं गंगा या नदियों में, तो ऐसे ही राजस्थान के लोगों के लिए उस कुंड की बहुत महत्वता है। तो वो कुंड वहाँ का बहुत पायस माना जाता है, तो वो है वहाँ पे। सन टेम्पल भी है, देखिए तीसरा सन टेम्पल हो गया हमारी इस 10 की लिस्ट में ही। तो ये भी बहुत आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छी जगह है। अब अगर बात करें पहुंचा कैसे जाए, तो नवलगढ़ और उदयपुर वाटी जो है, ये मेन इनके जो लोकेशंस हैं, जिनके बस स्टॉप्स हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं, या फिर सीकर आ सकते हैं अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं। तो ये थे टॉप 10 प्लेसेस की एक दूसरी लिस्ट जो कि वीकेंड गेटवेज के लिए है। अगर आपने पहली लिस्ट नहीं देखी है तो वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, या फिर एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, या फिर आई बटन में दिख जाएगा। तो ये जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो लास्ट जगह है जो मैंने बताई, ये तो बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए आपको, इतनी सुंदर जगह है, आप जाके बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर जगह है। और मानसून में जाइएगा। तो और उम्मीद करते हैं कि ये जो 10 जगह हैं आपको हेल्पफुल रहेंगी आपकी ट्रिप प्लान करने में, और ये डिसाइड करने में कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप हमारे और भी वीडियोस देखना मत भूलिएगा, हो सकता है आपको और ज़्यादा अच्छा शॉर्टलिस्ट कर पाएँ आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।